भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद, संसद रत्न से सम्मानित सांसद गोपाल शेट्टी कांदिवलीपुर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया समता क्रीड़ा मैदान में स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अभिवादन किया। इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की, शुभाशीष लिए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी मीडिया का सम्मान किया। खास बात यह रही कि सांसद गोपाल शेट्टी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने नियमित समय पर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सन्मुख पहुँचे। उन्होंने इस मौके पर अभिवादन किया और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे पर बातचीत करते हुए बताया कि अटल जी अपने राजनीतिक जीवन में किस तरह से लोगों के लिए प्रेरणादायक रहे। क्या कुछ कहते हैं सांसद गोपाल शेट्टी, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। निश्चित उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि हम सब लोगों ने मिलकर अटल जी की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया और हर साल पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और उसके अलावा पूरे साल भर भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को लेकर समाज में हम लोग काम करते रहते हैं। कल शाम को अतुल भातखलकर जी ने बहुत बड़ा डायरों का कार्यक्रम रखा। योगेश सागर जी भी रखते हैं, हर साल ये कार्यक्रम होता है। लेकिन अतुल भातखलकर जी के वहाँ पर जब देवेंद्र जी बात कर रहे थे, भाषण कर रहे थे, तो सभी बातों का लेखा जोखा के बाद में उन्होंने मेरे बारे में एक शब्द का उल्लेख किया कि गोपाल शेट्टी ये तो सामान्य जनमानस का नेता है। तब मेरे दिमाग में वो बात इतना नहीं है कि तो मैं वो काम करता हूँ, लोग भी ये बात मुझे कहते हैं कि जनमानस का रक्षा करना ही तुम्हारा काम है। तो मैं अटल जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर, वैसे हमने यूनुस भाई है, इनने पूरा ड्राफ्टिंग किया हुआ है। हमने पहले ही तय किया कि अब मैं सिर्फ सोमवार और शनिवार को मेरे ऑफिस में बैठूंगा और बाकी के दिन जो जहाँ पर बिल्डिंग टूटे हुए वहां पर जाकर लोगों को मिलकर उनको पूरा जितना भी मदद करना है वो मदद करने का काम मैं करने वाला हूँ। दूसरी बार आपने 99 जयंती का उल्लेख किया। मैं जब भी महापुरुषों का जयंती या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी का आयोजन करता हूँ तो मैं कितने साल हुए उसका उल्लेख नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं। ये मैं इसलिए उल्लेख नहीं करता हूँ कि हमको तो जीवन भर करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अटल जी का 100 हो गया तो फिर उसको हमको बंद करना है। हमको तो पूरा जीवन भर करना है। इसलिए पुण्यतिथि भी करते रहो, जयंती भी करते रहो। और सिर्फ पुण्यतिथि और जयंती न करते हुए अटल जी ने जिस प्रकार का जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए जिया, उस प्रकार का जीवन भी जीने का प्रयास हमने करना चाहिए। नहीं तो अटल जी के बारे में कार्यक्रम करोगे, अटल जी के बारे में भाषण आप ठोकते रहोगे और आपका जीवन लाइफस्टाइल उससे अगर मिलता जुलता नहीं होगा, आपका आचरण, आपका व्यवहार उस तरह का नहीं होगा तो फिर उसका कोई मायना नहीं है। अब अटल जी के आचार विचार और उनके जीवन शैली, उनकी कार्यशैली, उनका बातचीत करने का जो ढंग है वो तो किसी कार्यकर्ता में आना संभव ही नहीं है। मेरे में तो बिल्कुल नहीं है, मैं कहूँगा, क्योंकि अटल जी बहुत सौम्य थे, अटल जी बहुत मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे और मैं उसका विपरीत हूँ। मैं एकदम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ ऑफिसरों के ऊपर और लोग इसके बारे में टीका टिप्पणी भी थोड़ा करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि वही मेरा एसेट है। मैंने उसके आधार पर ही ये सारा जो खड़ा किया है वो सारा उसके आधार पर ही खड़ा किया मैंने। ये अटल जी के पुतले का परमिशन के मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े वो आप सब लोगों ने देखा है। और मुझे दुख इस बात का होता है और मैं क्रोधित इसलिए होता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी मॉस्को में जाकर अन्ना भाऊ साठे का पुतला लगा कर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी मॉस्को में जाकर अन्ना भाऊ साठे जी का पुतला लगा कर आते हैं और हमको महाराष्ट्र में, मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुतला लगाने के लिए परमिशन लेने के कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे, वो हमने देखा। इसलिए मैं क्रोधित होता हूँ और फिर मैंने जो कुछ भी किया है वो लड़ झगड़ कर संघर्ष करके मैं ऐसा कहूंगा कि पॉलिटिक्स थोड़ा ग्लैमर होती चला गया है। पॉलिटिक्स में विश्वसनीयता कम होते जा रही है। पॉलिटिक्स में
लोगों के लिए मर मिटने का जो एक स्वभाव, एक जुनून होता है, वो कम होता गया है। और इसके लिए लोगों का भी, पॉलिटिशियन लोगों के ऊपर का जो विश्वास है वो कम होता गया है। मैं बाकी सारे बातों में एक बात का जो जिक्र लोग भी कहते हैं, मैं उससे सहमत भी हूँ और उस प्रकार का जीवन भी मैं जिया है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। मैं कभी कांग्रेस, ये वो, अमुक तमुक ये सब करना, ये मेरा स्वभाव रहा नहीं है। मोदी जी 2014 में सबका साथ और सबका विकास का घोषणा उन्होंने दिया, लेकिन मैं 97 के चुनाव में, दूसरे चुनाव में, जब मैं दूसरा चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने एक घोष वाक्य बनाया था, मैं सबका और सब मेरे। और उस प्रकार का जीवन जीने का मैंने प्रयास किया। मैंने प्रयास नहीं किया तो अन्य पार्टी के लोगों ने भी मुझे उतना सहयोग दिया है। अन्य पार्टी के लोगों ने भी मुझे सहयोग दिया। मुझे कभी भी भारतीय जनता पार्टी का होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखा नहीं। और उत्तर मुंबई में जो काम आज खड़ा हुआ है उसका एक कारण ये भी है। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का तो उसमें योगदान बड़ा है ही, लेकिन अन्य पार्टी के लोगों ने भी किसी भी प्रकार का विरोधाभास न करते हुए साथ और सहयोग देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ।